हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ रोड आईएएस क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूज़ में चल रहे एक इम्पॉर्टेंट टर्म के बारे में, दैट इज चिपफ्लेशन। आप सब लोगों ने अगर न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे पढ़ रहे हो तो इस टर्म के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो एक्चुअली ये टर्म न्यूज़ में है क्योंकि ये हमने देखा है रिसेंटली कि जितने भी हमारी मेमोरी चिप्स हैं उनके प्राइसेस राइज हो गए हैं, जो कि स्पेशली डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी पे बेस्ड है। तो ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से देख रहे हैं ना हम कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम कितना यूज़ कर रहे हैं। हम डेली बेसिस पे कितना चैट जीपीटी को यूज़ कर रहे हैं, जेमिनी को यूज़ कर रहे हैं एंड ऐसी बहुत सी ऐप्स यूज़ कर रहे हैं जो कि एआई के साथ रिलेटेड है। उसकी वजह से ये प्राइसेस हैं जो चिप्स के वो इंक्रीज हो गए हैं, क्योंकि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो अपनी मेमोरी के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चिप्स पे डिपेंड करता है। तो जितनी भी हमारी एआई कंपनीज हैं वो परचेज कर रही हैं ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ एडवांस चिप्स फॉर डेटा सेंटर्स फॉर रिड्यूसिंग द सप्लाई अवेलेबल फॉर द ऑर्डिनरी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, जैसे हमारे स्मार्टफोन्स हो गया, लैपटॉप्स हो गया, टीवीज हो गया। इन सब में भी चिप की रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी वजह से जितनी भी कंपनीज हैं वो लार्ज क्वांटिटीज में और बल्क में इसको परचेज भी कर रही हैं और स्टोर भी करके रख रही हैं, जिसकी वजह से इनके जो प्राइसेस हैं वो राइज हो गए हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये चिप इन्फ्लेशन होती क्या है। चिप इन्फ्लेशन इज नथिंग बट योर चिप प्लस इन्फ्लेशन। तो जब चिप्स के प्राइसेस राइज हो जाते हैं तो इसको बोला जाता है चिप इन्फ्लेशन। यहाँ हो क्या रहा है, नॉर्मली हम देख रहे हैं कि किसी चीज़ में जो हमारी मार्केट है ना वो किस पे डिपेंड करती है, डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। तो यहाँ हो क्या रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से डिमांड तो बहुत ज़्यादा राइज हो रही है, बट इसकी सप्लाई साइड उतनी सप्लाई है वो कंस्ट्रेंट है, वो इतना राइज नहीं हो रही है, जिसकी वजह से जो हमें प्राइसेस दिख रहे हैं वो इंक्रीज हो चुके हैं। तो यहाँ हो क्या रहा है, डिमांड इंक्रीज हो रही है बट सप्लाई उतनी नहीं है जितनी हमें रिक्वायरमेंट है। इसकी वजह से यहाँ हमें चिप्स के प्राइसेस इंक्रीज दिख रहे हैं। यहाँ देखिए तो अर्लियर क्या होता था, जितने भी हमारे सेमीकंडक्टर प्राइसेस थे वो जनरली डिक्लाइन करते थे ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन इकोनॉमीज ऑफ स्केल, बट चिप जो इन्फ्लेशन है वो रिप्रेजेंट कर रही है रिवर्सल ऑफ दिस ट्रेंड। तो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लॉ भी है, इकोनॉमी का कंसेप्ट भी है, जिसपे हम स्पेशली ट्रांजिस्टर की बात करते हैं कि जब ट्रांजिस्टर आए थे तो शुरू में ये बोला गया था कि ट्रांजिस्टर की वजह से जो प्राइसेस है वो इंक्रीज हो गए, बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुआ तो वो ट्रांजिस्टर्स के प्राइसेस डिक्रीज होने शुरू हो गए थे। नॉर्मली हम यही ट्रेंड देखते हैं इकोनॉमीज में, बट जो चिपफ्लेशन है इस ट्रेंड को रिवर्स कर रही है। तो ये हमारी जो चिप प्राइसेस हैं ये इंक्रीज हो क्यों रही हैं। ये सबसे पहले है कि एआई रेवोल्यूशन एंड डेटा सेंटर्स की डिमांड की वजह से। तो हमें सबको पता है कि हम यूज़ कर रहे हैं जनरेटिव एआई, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। ये तीनों ही हम जो आज की जनरेशन है वो तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर रही है। हम टोटली इन चीज़ों पर डिपेंड हो गए हैं, जैसे हमारी चैट जीपीटी हो गया, जेमिनी हो गया, ये सब चीज़ें हम अपनी डेली लाइफ का पार्ट बना चुके हैं, जिसकी वजह से जो चिप की डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट इज एआई डाटा सेंटर्स को रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है, हाई बैंडविड्थ मेमोरी की, ये जितनी भी हमारी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है उसकी, एंड एडवांस प्रोसेसर्स की। जो एडवांस प्रोसेसर में सबसे ज़्यादा चिप्स यूज़ होती हैं, अगर हमें कोई डेटा स्टोर करना है तब भी हम चिप्स का यूज़ करते हैं। इसी वजह से इनकी जो डिमांड है वो राइज हो रही है। हम नॉर्मली छोटी छोटी बातों पे चैट जीपीटी पे डिपेंड कर रहे हैं, हम अपनी जर्नली पर्सनल शेयरिंग भी वहाँ पे कर रहे हैं, बट जब हम एक मैसेज भी कर रहे हैं तो उसके लिए भी उसको मेमोरी रिक्वायरमेंट तो है ही है, बट साथ में चिप की मतलब मेमोरी स्टोर करने के लिए चिप की रिक्वायरमेंट है। तो चिप्स पे टोटली डिपेंडेंट होने की वजह से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक्सेस यूज की वजह से यहाँ चिप की डिमांड राइज देखी जा रही है। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो है शिफ्ट ऑफ प्रोडक्शन टुवर्ड्स अ हाई एंड एआई चिप्स। नॉर्मली हम देख रहे हैं कि हमें कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में तो चाहिए चिप्स, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ग्रोथ की वजह से जितनी भी ये बड़ी कंपनीज हैं लाइक ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एसके हाइनिक्स, इनका ज़्यादा फोकस कहाँ हो गया है, जो हाई मार्जिन एआई चिप्स है इंस्टेड ऑफ अ कन्वेंशनल मेमोरी चिप्स यूज्ड इन अ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसकी वजह से जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में चिप्स यूज हो रही हैं उनकी डिमांड ज़्यादा है बट सप्लाई कम हो गई है, एंड जितने भी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज हैं वो महंगे हो चुके हैं। हम सब ने सुना कि जितने भी एप्पल के हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैकबुक है, आईपैड्स है, उनके प्राइसेस भी राइज हो गए हैं, दैट इज अबव अप्रॉक्सीमेटली अबव 40% हो चुके हैं। क्यों हो चुके हैं, बिकॉज ऑफ दिस चिप, क्योंकि इनका ज़्यादा फोकस ऐसी चिप्स पे हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए चाहिए, बाकी चिप्स की जो सप्लाई साइड है वो कंस्ट्रेंड हो चुकी है। नेक्स्ट पॉइंट इज लॉन्ग सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग टाइम। तो अगर आपको सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट बनाना है, क्योंकि जो हमारी चिप्स हैं उनमें जो मटेरियल यूज़ हो रहा है वो सेमीकंडक्टर
सेमीकंडक्टर मटेरियल है, जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ऐसी मटेरियल्स यूज़ हो रहे हैं। बट अगर आपको सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए एंड बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसको प्रोडक्शन के लिए। बट अगर साइज़ की बात करें तो चिप्स के साइज़ जनरली डिक्रीज होते जा रहे हैं। ऐसे हो सकता है कि हमने 2 साल लगा के 3 साल लगा के एक सेमीकंडक्टर प्लांट एस्टेब्लिश किया, बट उसके बाद जब जो हमने चिप बनाई वो आज के लिए रेलेवेंट ही नहीं है। 3 साल बाद उसकी रेलेवेंस खत्म हो जाएगी बिकॉज चिप के साइजेस बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गए हैं। इसके लिए हमें एडवांस टेक्नोलॉजी, इसके साथ साथ एक जो इन्वेस्टमेंट है वो भी अच्छी चाहिए अगर हमें सेमीकंडक्टर पे फोकस करना है। सेमीकंडक्टर ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जो चिप का रॉ मटेरियल है वो सेमीकंडक्टर ही है। जनरली हमारी जो चिप्स होती हैं वो सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनती हैं, दैट इज सिलिकॉन और जर्मेनियम। नेक्स्ट देखें तो जियोपॉलिटिकल इश्यूज बहुत है। टोटली देखें तो यूएस चाइना जो टेक्नोलॉजी कंपटीशन चल रहा है, यूएस और चाइना की कंपटीशन की रेस की वजह से ये डिमांड सप्लाई कंस्ट्रेंट्स आ रहे हैं। तो देखो चाइना के पास बहुत ही ज़्यादा रॉ अर्थ मटेरियल है, यूएस के पास टेक्नोलॉजी है बट उनके पास रॉ अर्थ मटेरियल मतलब जितने भी हमारे रॉ मेटल्स हैं, मटेरियल्स हैं जो हमें चाहिए एलिमेंट्स, वो नहीं है, जिसकी वजह से इनमें हमेशा कॉम्पिटिशन चला रहता है। एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस है, जितने भी हमारे चाइना रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है। ताइवान सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं, जो ताइवान का चाइना के साथ इशू चलता रहता है कि ताइवान एक अलग कंट्री है या नहीं है, उसकी वजह से भी हमें यहाँ दिखते हैं। क्योंकि ताइवान है जो सबसे ज़्यादा बड़ी प्रोडक्शन वही करता है, ताइवान की जो कंपनीज हैं वही सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर चिप्स बना रही हैं। तो इसी करके कंसंट्रेशन हो रही है चिप मैन्युफैक्चरिंग की फ्यू कंट्रीज में, जैसे साउथ कोरिया में, जापान में, ताइवान में, यूएस में। इसकी वजह से भी कंस्ट्रेंट्स आ रहे हैं क्योंकि ये सब कंट्रीज अपने लिए फोकस कर रही हैं, अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रही हैं। तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से जो चिप इन्फ्लेशन देखी जा रही है। तो हमने एक टर्म यूज की, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या है? ये एक्चुअली एक वोलेटाइल मेमोरी है। यहाँ वोलेटाइल मेमोरी का मतलब क्या है कि ये परमानेंट स्टोरेज का काम नहीं कर रही, ये टेम्परेरी स्टोरेज का काम कर रही है। मतलब जब भी हम पावर को रिमूव कर देंगे तो जितना भी ये डाटा स्टोर करेगी सब रिमूव हो जाएगा, बट ये फास्ट एक्सेस है, इसकी वजह से हम चिप्स में इसी को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखें तो इम्पैक्ट क्या होगा इस पर? इंक्रीज हमारा इलेक्ट्रॉनिक, जो हम देख ही रहे हैं कि हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइसेज इंक्रीज हो चुके हैं। जैसे हमारे स्मार्टफोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, स्मार्ट टीवीज़ हैं, वॉशिंग मशीन्स हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा चिप यूज़ हो रही है फॉर द मेमोरी पर्पज़, फॉर द इलेक्ट्रिसिटी पर्पज़, सबके लिए हम चिप यूज़ करते हैं। तो इनके सबके प्राइसेस हैं जो इंक्रीज हैं, क्योंकि चिप्स मिल तो रही नहीं है, उनके प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से इनडायरेक्टली इन प्रोडक्ट्स पे भी इम्पैक्ट हो रहा है। इन्फ्लेशनरी प्रेशर तो दिख ही रहा है, मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ कि जितने भी हमारे टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स हैं वो ऑलरेडी डिफ्लेशनरी फोर्सेस पे एक्ट करते थे। मतलब जितना आप टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट करोगे उतने जो प्रोडक्ट्स हैं उनका प्राइस है वो डिक्रीज हो जाएगा। बट चिप फ्लेशन की वजह से जो जितने भी हमारे सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट्स हैं उनकी कॉस्ट ज़्यादा हो रही है, एंड जितना भी हमारा मार्केट पे जो सेमीकंडक्टर ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो सेमीकंडक्टर पे डिपेंड कर रही हैं, जैसे ऑटोमोबाइल्स हो गया, तो वहाँ भी हमें दिक्कत दिख रही है। एंड टोटली जो पूरी मार्केट का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से हम पूरी मार्केट में इन्फ्लेशन देख रहे हैं। नेक्स्ट इज योर सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस तो आ ही रही हैं, क्योंकि टोटली सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस आ क्यों रही हैं? देखो, एक तो चाइना पे डिपेंड है रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए, तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स तो चाहिए, एक तो वहाँ से सप्लाई आ रही है। दूसरा, जितने भी हमारे एआई मैन्युफैक्चरर्स हैं जो भी एआई डेवलप कर रहे हैं, उन्होंने चिप्स को स्टोर कर लिया है, तो स्टोरेज की वजह से भी सप्लाई कंस्ट्रेंट हो चुकी है और डिमांड और राइज हो रही है, क्योंकि हमारी डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से जो इंडस्ट्रीज इंपैक्ट हो रही हैं वो है ऑटोमोबाइल्स, टेलीकॉम, डिफेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। नेक्स्ट देखें तो सेमीकंडक्टर है क्यों स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट? तो जब हम बात करते हैं कि सेमीकंडक्टर्स को आजकल न्यू ऑयल बोला जाता है, क्योंकि ये पावर कर रहे हैं हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, हमारे डिफेंस सिस्टम को, हमारी सैटेलाइट्स को, हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, 5G नेटवर्क को, डिजिटल इकोनॉमी को। तो जनरली कंट्रीज compete करती हैं सेमीकंडक्टर इंडिपेंडेंस के लिए ड्यू टू नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स। अगर डिफेंस सिस्टम टोटली किसी पे डिपेंड होगा तो आप अपने नेशनल इंटरेस्ट कैसे ही प्रोटेक्ट कर पाओगे? आपको आपके नेशनल इंटरेस्ट के लिए सैटेलाइट्स चाहिए, तो सैटेलाइट्स के लिए, अगर आप सैटेलाइट्स के लिए सेमीकंडक्टर चाहिए। अगर सेमीकंडक्टर इंपोर्ट डिपेंडेंट है तो कहाँ ही आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर कर पाओगे? इसीलिए इसको न्यू ऑयल भी बोला जाता है, एंड इसकी स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशंस भी देखी जा रही हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? इंपोर्ट। हम टोटली इंपोर्ट पे डिपेंड हैं सेमीकंडक्टर के लिए, क्योंकि हमारी जो इससे हो क्या रहा है, हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट कॉस्ट है वो ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। जितने भी देखो, अगर हम सेमीकंडक्टर इंपोर्ट करेंगे वैसे ही उनके प्राइसेस राइज है, इंपोर्ट ड्यूटीज़ की वजह से वो और प्राइसेस राइज हो जाएंगे। तो हमारे पास जो सेमीकंडक्टर आएगा वो जनरली क्या आएगा?
उसकी जो इंपोर्ट कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी। इससे हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जैसे हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर है, उस पर भी इम्पैक्ट आएगा। एंड जो हमारी ग्लोबल सप्लाई चेन पे है वो हम टोटली डिपेंडेंट होंगे, क्योंकि हमारे पास सेमीकंडक्टर है ही नहीं। अगर सेमीकंडक्टर प्लांट्स नहीं है हमारे पास तो हम टोटली सप्लाई चेन के लिए कहाँ डिपेंड होंगे, ग्लोबल में। और ग्लोबल पॉलिटिकल इंटरेस्ट कंसर्न्स तो हम देख ही रहे हैं, जैसे हमने रशिया यूक्रेन वॉर्स देखी, चाइना ताइवान का जो इशू चल रहा है वो, यूएस चाइना में जो इशू चल रहा है वो, वेस्ट एशियन क्राइसिस चल रहा है वो। तो जो ग्लोबल सप्लाई चेन पे हमारी डिपेंडेंस है वो हमारी इकोनॉमी को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगी। फिर इंडिया ने किया क्या, इसलिए इंडिया ने अपने 2 सेमीकंडक्टर मिशंस लॉन्च किए हैं, जिसका सेकंड वर्जन दैट इज इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 अभी लॉन्च किया गया है। जिसमें हमने करना क्या है, हमने सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को डेवलप करना है, इनकरेज करना है चिप फैब्रिकेशंस को, एंड पैकेजिंग एंड टेस्टिंग फैसिलिटीज को प्रमोट करना है। इसके अलावा इंडिया ने एक और मिशन लॉन्च किया है दैट इज सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम, जिसका फोकस एरिया होगा सेमीकंडक्टर फैब्स। ये फैब्स कुछ नहीं है, फैब्रिकेशन प्लांट है जहाँ पे सेमीकंडक्टर्स को फैब्रिकेट किया जाता है। डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन इकोसिस्टम एंड चिप्स पैकेजिंग। तो ये 2 मिशन है जो कि इस रिस्पांस में इंडिया ने लॉन्च किए हैं। 2.0 तो अभी लॉन्च किया गया है। इंडिया को जो सेमीकंडक्टर मिशन 1.0 के बाद अभी हमने 2.0 2026 में लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखें तो इसको हम इकोनॉमी के एक बहुत अच्छे कंसेप्ट के साथ लिंक कर सकते हैं, दैट इज मूरे लॉ, जो कि ऑब्जर्व किया था गॉर्डन मूरे ने। उन्होंने बोला था कि जब भी नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर ऑन अ चिप डबल होंगे अप्रोक्सीमेटली एवरी 2 ईयर्स, देन इंक्रीज करेंगे कंप्यूटिंग पावर को एंड रिड्यूस करेंगे कॉस्टली। तो हम जनरली यही देखते हैं कि जब भी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होगी तो ये मोर एफिशिएंसी आएगी, अगर एफिशिएंसी आएगी तो चिप प्राइसेज हैं जो हमारे लो हो जाएंगे। बट यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि चिप फ्लेशन में जितना भी वो ट्रेंड है वो रिवर्स हो चुका है। तो वो ट्रेडिशनल ट्रेंड जो कि मूरे ने दिया था उसको फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये भी सबसे बड़ी दिक्कत है कि हाँ इकोनॉमी के कंसेप्ट भी फेल हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारी सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन वो कैसे काम करती है, तो हमारे सबसे पहले हमारे पास रॉ मटेरियल होना चाहिए। तो इंडिया तो टोटली रॉ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। उसके बाद हम चिप डिजाइन करेंगे, फिर उसके बाद वेफर की फैब्रिकेशन होगी, असेंबली एंड टेस्टिंग होगी, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स उसके बाद बनेंगे। बट अभी ऐसी कोई भी सिंगल कंट्री नहीं है जो इस इंटायर चेन को रेगुलेट कर रही हो। तो सारी कंट्रीज डिफरेंट, जैसे कोई डिजाइन कर रहा है, कोई फैब्रिकेशन कर रहा है, कोई असेंबली एंड टेस्टिंग कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स कर रहा है। जो इंडिया में हो रहा है वो असेंबली एंड टेस्टिंग पे ज्यादा फोकस हो रहा है। तो हम चिप पैकेजिंग पे, चिप टेस्टिंग पे, असेंबली पे फोकस कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ अ डिजाइन एंड वेफर फैब्रिकेशन। तो ये था इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इट। थैंक यू वेरी मच।